3 साल पहले की बात है। हम लोग परिवार सहित हम लोग सिक्किम गए थे घूमने के लिए। 10 दिन की छुट्टियों में गए थे पूरा परिवार, और वहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत वहाँ की प्रकृति है, प्राकृतिक दृश्य है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब यहाँ से हम लोग जा रहे थे ना, तो मेरा जाने का मन नहीं था। असल में मेरे साथ क्या होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा के मंदिर नहीं जा पाऊँगी, बाबा की आरती में मैं शामिल नहीं हो पाऊँगी। मतलब एक भी दिन है ना, मुझे बाबा से दूर रहना। बाबा तो साथ ही हैं, पर बाबा के मंदिर जाए बिना मतलब मेरा दिन अधूरा लगता है, ऐसा लगता था। अभी तो खैर कोरोना के कारण कोई भी ऐसा है कि जा नहीं रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में भी कभी 1 दिन बाबा की मर्ज़ी और उनकी कृपा से ही दर्शन जो प्राप्त हो रहा है। पर पहले जो मेरा रोज़ का नियम था, तो इसलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता था। तो मेरा जाने का मन नहीं था, हम लोगों की टिकट बन गई थी, तो मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मेरे को क्यों भेज रहे हो वहाँ, सिक्किम क्यों भेज रहे हो, और मेरा मन नहीं है बिल्कुल जाने का, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊँगी, मेरे को दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ बाबा, आप तो हमेशा मेरे साथ ही हो, पर आप तो जानते हो कि मैं आपके मंदिर नहीं आती, आरती में शामिल नहीं होती। जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेती हूँ तो मेरा दिन अधूरा सा लगता है और बहुत ख़राब लगता है, और मैं रोती हूँ बाबा आपके दर्शनों के बिना। आप जानते हो कि मैं कितनी मतलब व्याकुल रहती हूँ आपके दर्शनों के बगैर। तो फिर वहाँ जाके मतलब अनुभव हुआ मुझे कि बाबा वहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मुझे भेजे थे, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। वहाँ के फूल पौधे और पहाड़ पर्वत नदी, सब झरने वहाँ देख के मतलब मेरे मन को बहुत शांति और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। फिर ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे हर जगह ना गौतम बुद्ध का मंदिर, उसको वहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता, मंदिर नहीं और कुछ ही बोला जाता है। तो वहाँ पे हर जगह गौतम बुद्ध के ही पूजा का स्थान बना हुआ था। तो हर जगह मतलब पूरा का पूरा वहाँ के सिक्किम के पूरे जितने भी एरिया में हम लोग बहुत जगह घूमे थे वहाँ। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, मैं जब से यहाँ आई हूँ सिक्किम ना, तो मुझे आपका एक बार भी दर्शन नहीं हो रहा है बाबा। ऐसा आप मुझे भूल गए हो क्या बाबा? ऐसा मैं रात को बोल के सोई हूँ। आप लोग यकीन करेंगे इस बात पे कि ये बाबा की कितनी बड़ी लीला है। रात को यही बोल के सोई हूँ, बाबा आप मुझे भूल गए हो क्या, और यहाँ पर मुझे कहीं भी आपका दर्शन नहीं मिल रहा है बाबा, आप मेरे सपने में भी नहीं आ रहे हो, ऐसा क्यों बाबा? तो फिर अगले दिन ना 24 जून को जब मैं सुबह उठी और ग्रुप में देखी, तो बाबा का ये संदेश लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम हजारों मील दूर क्यों न हो, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा। ये बाबा का उस दिन का संदेश था। तो जिसे पढ़ कर ना मैं एकदम क्या बोलूँगी, मेरी आंखें अश्रुपूरित हो गई एकदम खुशी के मारे से कि बाबा, कल मैं रात को यही बोल के सोई थी और आपका यही जवाब है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो ये बाबा की कितनी बड़ी कृपा है, जो मन में रहता है उसका बाबा जवाब ज़रूर देते हैं। बहुत इतना सुंदर अनुभव प्राप्त हुआ। फिर हाँ, बाबा ने मुझे ये भी एक अनुभव दिया कि वहाँ पे ना सिक्किम में है एक नामची करके है स्थान है, वहाँ पे ना बाबा का मंदिर बना हुआ है, एकदम गोल्डन टेम्पल के जैसे बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर बाबा वहाँ पे भी मुझे बुलाए, वहाँ पे दर्शन दिए सिक्किम में ही। तो हम लोग वहाँ भी बाबा की ही कृपा से हम लोग सिक्किम में बाबा के दर्शन प्राप्त कर पाए। मतलब बाबा से जो भी कहो तो वो ज़रूर सुनते हैं, और अगर हमको दर्शन की लालसा है मन में तो बाबा हमको दर्शन देते हैं ज़रूर, कैसे भी करके कोई भी माध्यम बना के हमको पहुँचाते हैं वहाँ पे। तो ये था मेरा अनुभव 3 साल पहले का, आज से पूरे 3 साल पहले का अनुभव है। तो ये बाबा की ही कृपा है कि ये आज का संदेश जब आया तो मुझे 3 साल पहले का जो वाक़या है, वो घटना वो याद आ गई। तो बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी को बता पाई। जय साईं राम।